जब से बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को जीता है, तब से उसकी जीत पर कई सारे सवाल और निशान खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब तो जो अ, वेस्ट बंगाल का हमें नया सीएम भी मिल गया है, शुभेंदु अधिकारी के रूप में, जो एक टाइम पे टीएमसी का ही पार्ट था और उस पर कई सारे करप्शन के केसेस थे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में शुभेंदु अधिकारी पर कई सारे करप्शन के एलिगेशन लगाए थे। और जब वो बीजेपी में आ गया और इस बार 2026 में बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है, तो उसको सीएम बना दिया जाता है। और ये सिर्फ पहला केस नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा और भी कई सारे जो बड़े बड़े लाइक जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजित पवार, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उस पर भी 1,000 करोड़ का बेनामी प्रॉपर्टी का आरोप लगा था। तो वो भी जब बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया, तो उसके ऊपर भी वो केस बंद हो गया। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एसआईआर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया बीजेपी की जीत के लिए, क्योंकि एक कारण तो ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी था। जो रूलिंग पार्टी थी टीएमसी, उसके खिलाफ लोगों की गुस्सा था, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके, और भी बहुत सारे इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत सारे जो रीजन थे जिसके ऊपर टीएमसी बिल्कुल तरह फेल रही, ममता बनर्जी बिल्कुल तरह फेल रही। और उन प्रमुख कारणों में से एक कारण जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और जो सेफ्टी है वुमेन की, वो। तो अगर हम एसआईआर के ऊपर बात करें इस पर्टिकुलर अपने वीडियो में, तो एसआईआर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। लाइक एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों का नाम काटा गया। 63 लाख लोगों का नाम इसलिए 63 लाख लोगों को नाम इसलिए काट दिया क्योंकि रीजन ये दिया है कि या तो वो डेड है, या उनका एड्रेस चेंज हो गया है, या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, या फिर डुप्लीकेट वोटर के नाम पे 63 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 60 लोगों का नाम इसलिए काट दिया गया क्योंकि उनको उस कैटेगरी में रखा गया जिस कैटेगरी कहते हैं अंडर एजुकेशन, यानी कि इस पर अभी भी फैसला आना बाकी है। और 27 लोगों का नाम इसलिए काटा गया क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा एक रीजन दिया है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है और उनका केस जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल केस में फंसा रह गया। और इन 27 लाख में से मात्र 1468 लोग अपनी जो वोटिंग राइट है वो रिक्लेम कर सके, अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सके। तो स्क्रॉल पर जो अनंत गुप्ता की रिपोर्ट है वो मैं साइट करने वाला हूँ इस अपनी वीडियो में, तो आप उसे मेरे यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब मैं कहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। और सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। लाइक जब अनंत गुप्ता बताते हैं कि 105 सीट में से जहां पर बीजेपी जीती है, वहां पर जीत का मार्जिन कम है उसके रिलेटिव में जितना वोटर्स डिलीशन हो गए, ऐसा है। लाइक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो अगर एक सीट पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट 1,000 वोट से जीता है, तो वहां पर एसआईआर में 1,000 वोट से अधिक यानी कि 1,500 वोटर काट दिए गए हैं। और ये कोई ऐसा सिंगल कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है। लाइक भवानीपुर में जहाँ पे ममता बनर्जी हारी है शुभेंदु अधिकारी से, ये कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है वेस्ट बंगाल में। और उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वेस्ट बंगाल की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी टीएमसी, उसके कई सारे लीडर्स, कई सारे मिनिस्टर्स खड़े हुए थे, और वो सब बहुत ही बड़े छोटे छोटे, कहीं तो छोटे छोटे मार्जिन से भी हारे हैं, कहीं 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 बड़े मार्जिन से भी हारे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ ये है कि वहां पर एसआईआर में ज्यादा वोट कटे हैं इसके मुकाबले कि उनको उनको वो कितने वोट से हारे हैं। लाइक मैंने जैसे उदाहरण दिया कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लाइक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ए है, वहां पर अगर बीजेपी 1,000 वोट से जीती हुई है, तो वहां पर एसआईआर के दौरान 1,500 वोट काट दिए गए। तो ये एक क्रूशियल हो जाता है कि क्या वो 1,500 लोग सच में डेड थे, एब्सेंट थे, उनका एड्रेस चेंज हो गया था, या डुप्लीकेट वोटर थे, या फिर उनको इंटेंशनली काटा गया। क्योंकि अगर आप जो असली केस देखोगे, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की हुई थी कि जस्मीना खातून और भी कई कई महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको टारगेट करके उनका नाम काटा गया। जो कई 20 साल, 30 साल, 50 साल से वोट करते आ रही थी, उनका नाम इस एसआईआर में बिल्कुल हटा ही दिया गया। तो आगे बात करते हैं इस वीडियोज में कि लाइक और इन 105 में से 86 सीट पर बीजेपी ने कभी पास्ट में चुनाव नहीं जीता। और ये 105 सीट अप्रोक्सीमेटली 50% बनाते हैं बीजेपी के फाइनल विनिंग टैली की। तो ये सच में जो मामला है वो कंसर्निंग मामला हो जाता है। और बंगाल में टोटल, जैसे सब आपको भी मालूम होगा, 294 सीट है जिस पर चुनाव होता है, और बीजेपी ने 2/3 मेजोरिटी हासिल किया इस बार, और टीएमसी के 15 साल के रेन को बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया।
और वेस्ट बंगाल में एसआईआर हमेशा से कंट्रोवर्सी का मामला रहा है। लगभग 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल का जो टोटल वोटर है उसका 12% बनता है। तो ये एक कंसर्निंग मामला हो जाता है कि क्या एसआईआर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया टीएमसी को हराने में। जितना मार्जिन से बीजेपी जीती है उसमें भी जो एसआईआर है उसने बीजेपी की काफ़ी हेल्प की है। और जैसा कि मैंने अपने पहले कहा कि इस वीडियो में कि 27 लाख वोटर्स जो हैं अभी भी वो अंडर एजुकेशन है, यानी कि अभी भी वो डिसाइड नहीं हुआ कि वो उनका जो नाम है वो सही है गलत है, या फिर उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है या और भी कुछ। और फर्दर जो बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसने एसआईआर को शुरू से अंत तक सपोर्ट किया। ऑल्दो वो जो हमेशा से अमित शाह कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको एसआईआर के दौरान एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं मिला। अब जो इम्पोर्टेंट टैली है हम उस पर ध्यान देते हैं। लाइक जिसकी मैं बात कर रहा था पहले वीडियो में कि एसआईआर में जितने नाम कटे वो ज़्यादा हैं उसके मुकाबले जिसमें जो टीएमसी की जो लीडर्स हैं वो हारे हैं। लाइक अगर बीजेपी 1000 सीट से जीती है तो टीएमसी जो एसआईआर के दौरान है वो 1500 वोट्स काट दिए गए हैं। हम अभी अभी एक स्क्रीन पर एक टैली देख रहे होंगे। उस टैली में हम शुरू से मैं बात करना शुरू करता हूँ। लाइक ममता बनर्जी जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुई थी वो 15,105 वोटों से हारी है, लेकिन यहाँ पे एसआईआर के दौरान वोटर डिलीशन हुआ 51,022। सोचिए 3 गुने से भी अधिक एसआईआर के दौरान वोटर डिलीट कर दिए गए, लेकिन वो वोट कितनी से हारी है, मात्र 15,105। दूसरे पे आती है स्नेहाशीष चक्रवर्ती जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी टीएमसी के अंडर, और वो जंगी जंगीपारा से खड़ी हुई थी और उन्होंने 862 मात्र 862 वोट से हारी है। वहां पे एसआईआर के दौरान कितना वोट कटा है, 17,541। नेक्स्ट है अरूप विश्वास जो पावर मिनिस्टर रहे थे टीएमसी के कार्यकाल, टीएमसी के गवर्नमेंट में, और वो तौलीगंज से खड़ा हुए हैं और वो 6,013 वोट से हारे हैं। उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर रिलेशन कितना हुआ है, 37,889। सोचिए 6 गुने से भी ज्यादा। अगला है बंकिम चंद्र हजरा जी जो सुंदरबन अफेयर्स में थे टीएमसी गवर्नमेंट में, और ये सागर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुए हैं और ये 7,881 वोट से हारे। और वोटर डिलीशन की कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना हुआ, 12,142। उसी तरह से एक है मोलय घातक जी जो पब्लिक वर्कर्स हैं, वो आसनसोल उत्तर से खड़े हुए थे, वो 11,615 वोट से हारे हैं। और एसआईआर के दौरान कितना वोट कटा है, 57,387। ऐसे ही करके कई सारे हैं, आप ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं इसमें कि जो टीएमसी के मेन लीडर्स था, टीएमसी की जो की पिलर था उसके गवर्नमेंट में, उनको आप कह सकते हो कि मैं ये कोई फैक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डेटा को देख कर बस एक अनुमान लगा रहा हूँ कि उनको इंटेंशनली उनके गढ़ में जाके हराया गया बीजेपी के द्वारा या फिर एसआईआर करके द्वारा, या फिर जैसा टीएमसी आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रही थी इस इलेक्शन में, तब जाकर उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। और ये सारा डेटा जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन का ही है, आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। ये जो बल्क है 105 सीट का, बीजेपी ने इनमें से एक पहले कभी नहीं जीता है। टीएमसी ने 129 सीटों पर उनको टीएमसी जो थी उनको 129 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी ने सारे के सारे सीट जीत लिए जो उसने 5 साल पहले भी जीता था। तो ये एक सोचने वाली तो बात है। साथ ही वो 129 सीट भी इस इलेक्शन में जीत लिए टीएमसी से। यानी कि आप इस बार पूरी बात को समझिए कि जो टीएमसी ने 2021 के इलेक्शन में 129 सीटें थी जिसमें मैंने बात की एसआईआर के दौरान काफ़ी सारे डिलेशन हुआ है, उसमें 129 सीटों पर इस बार टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाई और बीजेपी ने वो 129 सीटों जीत लिया। और जो बीजेपी ने 5 साल पहले यानी कि 2021 में जिन सीटों को जीता था, 129 सीट छोड़ के जिन सीटों को जीता था उनको तो बीजेपी ने जीता ही, और टीएमसी के 129 सीटों को पूरी तरीके से जीत लिया। कह सकते हो एक चमत्कार ही हो गया वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। और स्क्रॉल की ही एनालिसिस से यह पता चला कि 86 सीट पर डायरेक्टली टीएमसी के कैंडिडेट को हार मिली और इन 86 सीट पर बीजेपी को जीत, और वो भी एसआईआर के वोटर डिलीशन के नंबर से कम वोट से उनको जीत मिली। जैसे मैंने कहा कि अगर बीजेपी को 1,000 वोट मिला तो एसआईआर डिलीशन में 1,000 से अधिक यानी कि 1,500 वोटर एसआईआर डिलीशन में काट दिए गए। लाइक अगर आप जाधवपुर असेंबली का सीट का एग्जाम्पल लेंगे जो साउथ कोलकाता में है, यहाँ पर
दशकों से कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जीतते आए हैं। और 2021 में यानी कि पिछले स्टेट इलेक्शन में टीएमसी ने यहाँ जीत हासिल की थी, कम्युनिस्ट नेता सेकेंड और बीजेपी का कैंडिडेट थर्ड आया था। और एसआईआर होने पर यहाँ से 56,000 नाम काट दिए गए और बीजेपी ने इस सीट को इस बार 2026 के इलेक्शन में जीत लिया। और वो भी काटे गए नाम से लगभग आधे यानी कि मात्र 27,716 वोटर्स। उस वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जादवपुर असेंबली जो साउथ कोलकाता में, वहाँ पे 56,000 वोट काटे गए और बीजेपी का कैंडिडेट वहां से कितने से जीता? आधे से भी कम, 27,716 वोट से। तो ये बात हम सब के लिए चिंता की विषय। आपको लगता होगा कि ये मुझे कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन अगर कुछ लोगों का नाम बस इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है कि आप सिटीजन से उसकी जो बेसिक वैल्यू है, उसकी वोटिंग वैल्यू है, वो ही आप छीन रहे हो। तो इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। इसके ऊपर एक जैसे कई सारे अपोजिशन जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं, बस वो कह रहे हैं, वो कोई आंदोलन शुरू नहीं करे, वो कोई खास मोर्चा नहीं शुरू करें जो वो कर सकते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ। तो खुद अपोजिशन भी एक वीक है, खुद अपोजिशन भी काफी लेजी है। और अगर मैं फर्दर इस वीडियो में बात करूँ तो एटलीस्ट 10 अलग अलग मिनिस्टर्स थे, जैसे लाइक शशि पंजा, सिद्दीकुल्ला चौधरी, मौलवी घातक और स्नेहाशिष चक्रवर्ती। इन सब के सब को अपने सीट पर हार का सामना करना पड़ा और इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वोट्स कटे उससे कम मार्जिन पर ये हारे, ये जिन जिन लोगों का मैंने नाम कहा। तो आपको लग सकता है कि फिर उन लोगों का नाम कटा, मेरा इससे क्या लेना देना है। लेकिन एक बात तो हम सब समझ सकते हैं, आपको भी समझना होगा कि जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी कि कहीं और अन्याय हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ वहां पर तो ये नहीं हुआ, किसी और दूसरे स्टेट में हुआ ना। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में तो ये नहीं हुआ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ ना। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इतना ऐसा डिलीशन नहीं हुआ, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ ना। तो ये आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, जब तक आप उन लोगों के खिलाफ नहीं आवाज उठाओगे जिनको साथ पहले ही अन्याय हो चुका है। जो 27 लाख लोग हैं उनका नाम पहले ही काट दिया गया। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि मैं इंडियन हूँ और मैंने पिछले कई इलेक्शन में वोट दिए और मैं एक लेजिटिमेट वोटर हूँ। थैंक यू वेरी मच।